हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको एक ऐसा पैटर्न बताऊंगा प्लाजो का जिसकी मदद से आप चौड़ी मोरी वाला ए लाइन प्लाजो, गरारा, सरारा सारे तरीके के पैटर्न्स को बना सकते हो। तो ये सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो बड़ी जरूर होगी क्योंकि जब मैं आपको डिटेल में कोई चीज़ समझाऊंगा तो उसकी वीडियो की लेंथ बड़ी होगी। तो आपको ये चीज़ सीखनी है तो एंड तक आपको वीडियो को वॉच करना है। और साथ ही दोस्तों, वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को करना है लाइक, जो कि बिल्कुल फ्री है। और एक काम आप और कर सकते हो, नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है ना, इस बटन को दबा के बेल आइकन प्रेस कर लेना। बिल्कुल फ्री है, कर देना दोस्तों। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की वीडियो लेके आने के लिए। अब मैं आपको जो चीज़ सिखाने वाला हूँ उसके लिए हमने यहाँ पे लिया है दोस्तों एक पेपर पैटर्न। अब देखिए, पेपर को मैं आपको पहले समझा देता हूँ और इससे जो है ना आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। अब ये जो पेपर है, इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे काउंटर में फंस गया, इसको निकाल लेता हूँ। इसकी जो चौड़ाई है देखिए, इस हाथ से यहाँ तक ये है 36 यानी कि 36 इंच। लंबाई में ये है 46 यानी कि 46 इंच। ठीक है, ये आपका पेपर ऐसा मिल जाएगा आपको मार्केट से। हम तो ये पेपर पैटर्न सेल करते हैं तो हमारे को इजी मिलते हैं क्योंकि हम थान लेते हैं पूरे। आप अगर सिंगल लोगे तो नहीं मिलेगा, तकरीबन आपको ये रिम के हिसाब से मिलते हैं। आप आधी रिम ले लेना, इससे आपको प्रैक्टिस करने में आसान होगी। तो ये ब्राउन पेपर है, इस ब्राउन पेपर को मैं इस तरीके से डबल में फोल्ड कर रहा हूँ। ये देखिए, ये जो ब्राउन पेपर है ना, इसको मैं इस साइड से, भाई थोड़ा इधर आओ, ये देखिए इस साइड से मैं बिल्कुल ऐसे मिला के ना, या सेंटर में से ऐसे मिलाकर इसको ऐसे देखिए बराबर कर दिया। अब मैं यहाँ पे ना हाथ लगा दे रहा हूँ ऐसे करके, तो ये क्या है, ये डबल फोल्ड हो जाएगा। अब इसमें जो मैं आपको प्लाजो कटिंग बताऊंगा, फ्रंट पल्ला बैक पल्ला दोनों के निशान इसी में लग जाएंगे और एक ही साथ ही कटिंग हो जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों पेपर को मैं डबल फोल्ड कर चुका हूँ। अब मैं आपको सबसे पहले मेजरमेंट बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो मेजरमेंट है, लंबाई होगी 37। इसकी जो मोरी है जिसको बॉटम कहते हैं वो है 12.5 इंच। थाई है 28 इंच तैयार। इसका मैं आपको समझाऊंगा तैयार किसको कहते हैं, अच्छी तरीके से देखना। हिप दोस्तों इसके अंदर जो है वो है 40 इंच। अब ये चार नाप चाहिए, एक नाप होता है कमर जो कि लास्टिक के लिए, वो है इसके अंदर दोस्तों 36 इंच। तो कमर तो हमारी लास्टिक के लिए यूज होगी, तो इसका इसमें कोई काम नहीं है, सिर्फ चार नाप से हमें कटिंग करनी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से इसे फोल्ड कर चुका हूँ। ठीक है, फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले दोस्तों नीचे की साइड में इधर आपको नीचे से जितना फोल्ड चाहिए आप उतना निशान लगा लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 3 इंच का फोल्ड देना चाहता हूँ तो आधा इंच का मार्जिन होता है, ठीक है, जिसे हम फोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो 3.5 का एक निशान ये लगाएंगे, 3.5 का एक निशान ये लगाएंगे। और ये दोस्तों बिल्कुल इक्वल है बैठा हुआ, इसलिए हमने बिल्कुल बराबर से लगाया, कोई भी ये पेपर ऊपर नीचे नहीं है। अब इन दोनों निशानों को मिलाकर हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे और यहाँ पर आप इस तरीके का ब्लैक स्केच या कोई मार्कर यूज करना, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों 37 लेंथ है, ध्यान से देखना। 37 लेंथ है तो हम 37 को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से रखने के बाद लंबाई में दोस्तों 1 इंच कम करके, देखिए इंची टेप शायद आपको नजर ना आए, 1 इंच कम करके निशान लगाना। इसका रीजन मैं आपको समझा दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ करने के बाद यहाँ पे जो मैं आपको आसन का फार्मूला बता रहा हूँ उस चीज़ को ध्यान से देखें दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा आसन का फार्मूला निकलेगा वो निकलेगा हिप के अकॉर्डिंग। ठीक है, 40 इंच की हिप है तो आपको 40 को भाग करना है 4 जगह, नाप हो जाएगा 10। 10 में प्लस करेंगे आपका 2 इंच, नाप हो जाएगा 12। ये हो गया आपका फार्मूला। तो बस आपको 1 इंच ऐसे रखना है तो यहीं पे जो आपका नाप निकल के आया यहाँ पे 12 इंच, आपको है 12 पे निशान लगा देना है। बस आपको ये चेक करना है, 1 इंच 12 इंच, लंबाई में 37 इंच। इसी को हम आगे की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर भी दोस्तों सेम निशान हम लगा लेते हैं 12 1। ठीक है, इन दोनों निशानों को दोस्तों हम अच्छी तरीके से सेम ऐसे मार्क कर लेते हैं। ये सीधा करने के लिए हमने निशान लगाया, बिल्कुल इससे दोस्तों इक्वल आपका निशान लग के आएगा। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके की सेफ पट्टी की। अब काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होंगे ये हम कहाँ से ले सर। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा कर्व वाली आती है, आपको ज़्यादा कर्व वाली नहीं लेनी, कम कर्व वाली लेनी है। तो ये सेफ पट्टी को मैंने घर पे ही बनाने का तरीका भी सिखाया है, आप सर्च करके देख लेना, या इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों इस जगह से आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से देखो, इस तरीके से रखना है स्केल को। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं, यहाँ पर हमने रख लिया, यहाँ पे 8 इंच, यहाँ पे इस तरीके से आएगी पूरे राउंड। बस आपको यहाँ पर इस तरीके से निशान लगा लेना है। ये मैं यहाँ पे निशान अच्छी तरीके से लगा चुका हूँ। अब दोस्तों ये निशान लगाने के बाद इस साइड से हमें जो है नाप रखना पड़ेगा अपने थाई का। दोस्तों थाई की नाप कितना है,
28 इंच। अब मैं आपको ये समझा देता हूँ थाई नापनी कैसे है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आप लोग जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेडीज़ लोग तो खास तौर पे। तो दोस्तों ये देखिए, ये थाई का नाप होता है इस साइड से, जैसे कि ये नाप होता है थाई का। बस आपको इस साइड से किसी का भी नाप लेंगे तो सलवार में तो नाप बनेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि जैसे मेरा ये कुर्ता अड़ रहा है ना, इस जगह पे घेरा अड़ जाता है। तो पजामे या जीन्स पे नाप लीजिए, ऊपर चिपका के इंची टेप ऐसे नाप लेना है। अब जैसे ये फिक्स में नाप लिया मैंने 26 है, तो लेडीज़ें कहती है कि सर हमने फिक्स में नाप लिया, कितना प्लस करें? तो दोस्तों आपको ऐसे नाप नहीं लेना, आप अंदाजे से नहीं, इस तरीके से 26 नाप लेके जैसे फिक्स नाप ले लिया, अब उसके बाद आपको कितना लूज़ पहनना है, कस्टमर को वैसे नाप लो, ठीक है? अब जैसे कस्टमर कहता है हाँ, ये नाप बिल्कुल सही है और ये नाप आ रहा है आपका 29, तो आपको दोस्तों 29 नाप लिखना है। इस तरीके से नाप लिया करो, ये आपका तैयार नाप होता है। अगर आप पहले फिक्स नाप ले रहे हो, फिर इसके अंदर कितना प्लस करना है, तो ये दोस्तों आपका अंदाज़ा होगा, कभी पैंट सही बनेगी भी, कभी खराब भी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारी थाई हमने फिक्स नाप लिया है, जैसा आपको बताया 28। तो 28 का जो हाफ होता है दोस्तों, वो होता है 14 इंच। तो यहाँ से जो लाइन है हमारी, यहाँ से 14 इंच, ठीक है? प्लस 1 इंच का मार्जिन हमें ऐड करना है, तो हो जाएगा 15। इस जगह पे हम 15 इंच पे निशान लगा देंगे। अब इस चीज़ को ध्यान से देखना दोस्तों, हमने यहाँ पे 1 इंच का मार्जिन दिया है ना, अभी आपको समझाऊंगा ये कहाँ पे जाएगा। अब यहीं पे 15 इंच का हाफ कितना हो गया दोस्तों? 7.5, ठीक है? आपको अगर आंकड़ा लगाना नहीं आता तो इन चीटों को ऐसे हाफ करके ऐसे भी लगा सकते हो। तो ये निशान लग गया। और दोस्तों जो ये निशान लगा है सेंटर में, आपको इस तरीके से नापना है। ये कितना आ रहा है? 8 इंच 1 सूत। बस 8 इंच 1 सूत आपको एक निशान यहाँ लगाना है, एक निशान आपको यहाँ पे लगाना है, एक निशान आपको नीचे लगाना है। अब ये निशान लगाने के बाद सीधा स्केल लेना है और ये जो निशान आपके लगे हैं ना, इन निशानों को ऐसे मिलाना है एक बराबर। ये देखिए दोस्तों, मैंने मिला लिया। यहाँ पे अच्छी तरह दबाकर इसको ऐसे लगाऊंगा सीधा निशान, फिर ऊपर वाले निशान को मिलाकर इससे सीधा निशान लगाऊंगा, फिर दोस्तों ये जो निशान लगाया हमने इसे मिलाकर लगाऊंगा। अब ये निशान लग गया दोस्तों। अब ये लगने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये निशान हमने थाई का लगा दिया, तो यहाँ पर देखिए 2 निशान हम लगा चुके हैं। 37 लंबाई का, हिप के हिसाब से हम आसन का फार्मूला निकाल चुके हैं, थाई का हम लगा चुके हैं। अब नाप कौन सा बचा? सिर्फ आपकी मोरी का, जिसको हम बॉटम कहते हैं। तो मोरी है 12.5, इसको भी कट कर देते हैं, सारे निशान लग चुके हैं। तो 12.5 का दोस्तों जो हाफ होगा वो होगा 6.25 इंच, ठीक है? तो 6.25 का हाफ कितना हो गया? इस तरीके से आप नापेंगे तो 3 इंच 1 सूत, सेंटर में से 3 इंच 1 सूत, ये निशान लगेगा और यहाँ पे 6.25 का निशान लगेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ना आधा इंच का मार्जिन ऐड कर देना है। ये देखिए आधा इंच का मार्जिन इधर ऐड करना है, आधा इंच का मार्जिन इधर ऐड करना है। तो ये हमारा असल में जो कट होगा वो यहाँ पे होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब देखिए इसके लिए हमने लेना है अपना कर्व स्केल। इस कर्व स्केल को हम इस साइड से देखिए ऐसे रखेंगे और नीचे वाले निशान पे मिला देंगे। मिलाने के बाद इसको हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और ये वाली जो साइड है इसे हल्का सा तिरछा ऐसे कर देंगे, क्योंकि जब हम कपड़ा फोल्ड करेंगे ना, तो ये वाली जो साइड है हमारी, ध्यान से देखो, ये वाली जो साइड है हमारी कम है। तो हम अगर सीधा कट करेंगे तो जब हम फोल्ड करेंगे तो हमारा चौड़ा फोल्ड होगा, तो ये हिस्सा थोड़ा कम हो जाता है इतना। तो हम तिरछा इसलिए कटिंग करते हैं कि फोल्ड करते हैं कपड़ा इतना है, बाकी को हम कटिंग कर देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसलिए हम थोड़ा तिरछा देते हैं। इसी तरीके से जो ये वाला निशान है इसको हल्का सा बिल्कुल करीब 1 सूत या 1 पैर के आसपास आपको तिरछा करना है बस, ठीक है? ये हमने निशान लगा दिया। अब सेब पट्टी हमारी पहले ऐसे थी, अब इसको हम ऐसे घुमाएंगे और तकरीबन यहाँ से आधा इंच 1 इंच नीचे से इसको मिलाकर, या बराबर से भी आप रख सकते हो, ठीक है? लेकिन मैं हमेशा आधा इंच नीचे से लगाता हूँ। इसको हम ऐसे लेके नीचे वाले निशान से मिलाएंगे। देखो भाई सही दिख रहा है? तो इसको हम, हाथ आएगा मेरा बीच में, इसको हम ऐसे निशान लगा देंगे। अब दोस्तों आप देखेंगे कि हमारे तो अच्छी तरीके से परफेक्ट निशान अच्छी तरीके से लग चुके हैं। इसी निशानों पे ही हमें कटिंग करना है, ठीक है? अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर अपने घेरा कितना रखना है, ठीक है? काफ़ी लोगों की शिकायत होती है कि हमारा जो है ना ये वाली जो साइड है ये कान निकल जाता है। जो चीज़ मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ उस चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए आपको ऐसे नापनी है अपनी हिप, यहाँ पे जितनी भी हिप होगी, मान लीजिए ये मेरी हिप आ रही है 42, ठीक है? अब यहाँ पे दोस्तों 42 आ रही है, तो इसमें 6 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 48, यानी कि आपका टोटल 48 घेरा परफेक्ट रहेगा। अब घेरा किसको कहते हैं? 48 पे देखिए मैंने पकड़ा हुआ है घेरा दोस्तों, इसको हम 48 ऐसे लेंगे तो ये जो हमारी फिटिंग होती है ना, ये घेरा होता है। क्योंकि जब हम इसको मान लीजिए हम नीचे या स्टूल पे कहीं भी बैठेंगे तो घेरा वाला हिस्सा फैलता है,
तो ये चीज़ रखते हैं। अगर ये घेरा ज़्यादा हो जाता है तो ये हमारे कान निकलते हैं। तकरीबन 6 इंच का रखना चाहिए आपको। जो फिटिंग में पहनना पसंद करता है वो 4 इंच के आस-पास प्लस कर ले, लेकिन 6 इंच का कम से कम होना चाहिए। नहीं तो अगर आप मान लीजिए कोई लूज़ ही पहनना है आपको, ज़्यादा आपको हिसाब नहीं लगाना, तो इस साइड से आपको 2 इंच का कम करके निशान लगाना है, ठीक है? ये मैंने निशान लगा दिया। अब ये निशान लगाने के बाद इस निशान को दोस्तों हम बिल्कुल ऐसे, देखिए यहाँ पे पौना 14 आ गया, इस तरीके से पौने 14 का एक निशान यहाँ लगाएंगे और अब ये निशान दोस्तों बिल्कुल सीधा मार्क कर लेंगे ऊपर तक। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा ना कि ये नापा कैसे जाएगा, जो घेरा हमने अभी आपको नाप के दिखाया। अब दोस्तों जो घेरा मैंने आपको नाप के दिखाया वो मेजरमेंट आपको इस तरीके से नापोगे ना, करीब 7-8 इंच के आसपास इस जगह पे नापा जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे नापते हैं दोस्तों, ये कितना आ रहा है, 13.25, ठीक है। 13.25 में आधा इंच का मार्जिन इधर दबेगा, आधा इंच का इधर दबेगा, बचेगा कितना, 12.25। अब दोस्तों 12.25 को आप जब 4 जगह भाग करोगे, मतलब प्लस करोगे, तो ये हो गया आपका 12.25, डबल करोगे हो गया 24.5, 24.5 को डबल करोगे हो गया 49। तो ये घेरा होगा आपका 49। लेकिन इसी जगह पे आपको नाप के घेरा बनाना है, तो दोस्तों इस जगह पे आप अपना मेजरमेंट के हिसाब से क्रॉस एरिया डिसाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये आपको मैंने फिटिंग के लिए बता दिया। तो दोस्तों ये चीज़ अच्छी लगी हो तो इसीलिए दोस्तों इसी बात पे एक लाइक करना। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए और इसी तरीके का कंटेंट मैं लेके आता रहूँगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी। अब इस जगह पर आपके पास अगर ये कर्व स्केल वगैरह है, फ्लैंज कर्व, तो इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ पे लगा देंगे हम निशान। अब आप देखेंगे हमने निशान लगा दिया। अब दोस्तों आपको एक चीज़ और यहाँ पे देखनी है। यहाँ पे हमने हिप के हिसाब से फार्मूला निकाला था आसन का, तो इस साइड से हमें 1 इंच डाउन करना है। ये देखिए, ये डाउन करना है। डाउन करने के बाद ये वाली जो साइड है, यहाँ से हमें स्केल को ऐसे रखना है और इस तरीके से निशान लगा देना है। ये निशान हो गया। अब दोस्तों मैं जो चीज़ इसमें समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से देखना। हल्का साइज है हिप का, तो आप इसके अंदर 1.5 इंच, थोड़ा सा हैवी है, मतलब हल्के से थोड़ा बड़ा आ गया, जैसे 2 इंच साइज में तो 2 इंच, उससे ज़्यादा हैवी है 2.5 इंच, ठीक है, उससे हैवी है 3 इंच, थोड़ा और ज़्यादा हैवी है 3.5 इंच, और ज़्यादा हैवी है 4 इंच, 5 इंच। इस तरीके से दोस्तों आपको बैक पल्ला बढ़ा के रखना है। ये इसलिए रखना है, रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ, बहुत सिंपल सा रीज़न है। अब दोस्तों ये जो हमारी हिप्स होती है, जब आप नीचे बैठते हो तो ये हिस्सा ना आपका, ये जो लास्टिक वाला हिस्सा ना, ये नीचे की तरफ सरकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका उठा रहना चाहिए। रीज़न भी आपको मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर इंची टेप लेके ऐसे नाप रहा हूँ। तो दोस्तों हमारा जो इंची टेप है ऊपर की तरफ तो सीधा रहेगा इधर, लेकिन यहाँ से हमारी जो है कमर ऐसे डाउन आ रही है, आप देख रहे हैं। तो इसलिए हमें हिप को जो है इस तरीके से रखना पड़ता है। तो ये बढ़ा के हमें ज़रूर रखना है। तो इस साइड में हिप हमारी 40 है, तो तकरीबन तकरीबन दोस्तों मैं इसके अंदर ऐसे लूँगा और यहाँ पे हम 2.5 इंच का निशान लगा देंगे इस साइड से। मैंने कोई कई कटिंग में यहाँ से बताया, लेकिन दोस्तों आप यहाँ से लगाना, ठीक है? क्योंकि हम भी नई-नई चीज़ें सीखते रहते हैं, तो आप लोगों को सिखाते रहते हैं। इस तरीके से आपने रख लिया। अब इस निशान को हम यहाँ पे मिलाएँगे। अब दोस्तों निशान तो गए हमारे लग, अब इसमें बचा क्या? दोस्तों ये तो आपकी पूरा का पूरा अच्छी तरीके से निशान लग गया। अब यहाँ पे जो आपको मैं बता रहा हूँ उस चीज़ का ध्यान रखना। कमर है 36, ठीक है? कमर 36 है, तो 36, अब लास्टिक लगाने के लिए इसमें माइनस कर देना तकरीबन 5 इंच, नाप हो जाएगा आपका 31। 31 की आपको लास्टिक लगा देनी है। आपकी कमर में बिल्कुल परफेक्ट दोस्तों नाप हो जाएगा। और इस तरीके से मेजरमेंट अगर चाहो तो आप मेजरमेंट भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर किस नाप का ये पैटर्न है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लंबाई 37, नीचे की बॉटम 12.5, थाई 28, ठीक है, कमर यहाँ पे लिखिए 36, हिप 40। इससे आपको पता रहेगा कि हाँ ये चीज़ें हमारी बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जो लोग गलती करते हैं, काफ़ी लेडीज़ हम ज़्यादातर यहाँ से नाप लेते हैं। भाई दिखाओ थोड़ा, यहाँ से नाप लेते हैं। ये हमारा आसन का हिस्सा होता है। आप देख रहे हैं मेरे पेट में, टम्मी, मेरा पेट ज़्यादा है तो हल्का नीचे इस साइड में आएगा, ठीक है। लेकिन काफ़ी लेडीज़ क्या करती है, पेट के ऊपर चढ़ा के बांधती हैं। अब जब वो ऊपर चढ़ा के बांधती है ना, तो होता क्या है कि उनका ये जो पेट है ना, उसकी वजह से अंदर नीचे आसन ऊपर की तरफ चढ़ेगा तो दिक्कत हो जाती है उनको। अब जब ये सारी दिक्कतें होती हैं तो हमें क्या करना है, ये जो मैंने डाउन किया था ना, आप ये डाउन मत करो, आप इसे बिल्कुल सीधा कट कर लो और ये वाली साइड को ऊपर बढ़ा लो। इससे उनका आसन थोड़ा बढ़ जाएगा। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना। जो ऊपर चढ़ा के बांधते हैं, तो आप जब भी किसी कस्टमर का बनाते हैं, उनसे आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि आप पैंट कहाँ बांधते हो, कहीं ऊपर चढ़ा के तो नहीं बांधते।
अगर वो कहते हैं बांधते हैं तो इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। अब दोस्तों पूरा निशान मैंने लगा दिया, अब इसको करना क्या है, कटिंग। तो कटिंग कैसे करनी है ध्यान से देखना। ये वाला जो निशान है, सबसे पहले मैं इस निशान पे कटिंग करूँगा। ये कटिंग हो गया। अब ये वाला जो निशान है, जिसे क्रॉस एरिया कहते हैं, इसको कटिंग करूँगा। ये कटिंग हो गया। अब दोस्तों ये वाली जो साइड है, हम इसको भी कटिंग करेंगे निशान पर ही, ठीक है, क्योंकि हमने सब मार्जिन इसमें ऐड किए हुए हैं। और पेपर में थोड़ी दिक्कत होती है दोस्तों मेरे से भी, क्योंकि पेपर पे अगर सही से कैंची ना चले तो पेपर फट भी जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपने कपड़े को भी इस तरीके से कटिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये निशान लगा दिया। अब दोस्तों आप देखेंगे तो मैंने पूरा अच्छी तरीके से यहाँ से इसे कटिंग कर दिया। अब हमारे पास क्या बचा, ये वाली जो साइड है लाइन, इस पर कटिंग करना। तो हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से लाइन पे कटिंग करते हुए जाएंगे। अब दोस्तों ये कटिंग हो गया, लेकिन इसके अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट काम करने। तो सबसे पहले आपको इसको मिला लेना है। यहाँ पर एक कट आपका इधर आएगा, ये कट जरूर लगाना जो मैं बता रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आपको समझा देता हूँ। अब ये हमने लगा लिया एक कट। अब इस साइड में आएंगे दोस्तों, एक कट आपका यहाँ पे मोरी फोल्ड का आएगा, एक कट इस साइड में, और इसको ऐसे घुमाना, ये पेपर है इसलिए। एक कट आपका इस साइड में, और एक कट आपका ये वाला तो जरूर लगेगा, ये सेंटर है, ठीक है। इधर आपको ये वाला कट जरूर लगाना है। ये कट हमने नीचे भी लगा दिया, ये कट हमने ऊपर भी लगा दिया बैक साइड में। अब बचा हमारा फ्रंट वाला हिस्सा जो हमने डाउन किया था, इसको भी दोस्तों हम कट करेंगे। अब इधर भी दोस्तों हम कर लेंगे कट। अब दोस्तों ये कट करने के बाद आप देखेंगे हमारा पूरा अच्छी तरीके से प्लाजो कटिंग हो गया। अब आप कहोगे सर आप इसे प्लाजो क्यों कह रहे हो, तो दोस्तों मैं जो लास्टिक वाली चीज़ बनाता हूँ इसको हम प्लाजो का नाम देते हैं। रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको मान लीजिए लास्टिक वाला पहनना है, किसी भी बेल्ट वाले का चक्कर नहीं रखना। तो इसके अंदर हम ये सारी चीज़ें बराबर कटिंग करते हैं, आगे पीछे का पल्ला, बस बॉटम को कम कर देते हैं। लेकिन ये पैटर्न अगर आपका कटिंग हो जाता है, इससे आप बॉटम को बढ़ा सकते हो, इससे सरारा, गरारा, कम बॉटम वाला, ज़्यादा बॉटम वाला, सारे पैटर्न इससे बना सकते हो। अब दोस्तों आपने ये पैटर्न को कटिंग कर लिया, लेकिन अगर आप इसको कपड़े पे कटिंग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे मान लीजिए पेपर पे कटिंग करके जब कपड़े पे कटिंग करने के लिए जाएंगे तो कैसे यूज़ करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसे अच्छी तरह समझ लो। तो सबसे पहले हमें पैटर्न लेना है और इसको ऐसे रखना है। ये नहीं कि कपड़े पे आपने ऐसे रख दिया, निशान लगा दिया तो कटिंग तो सेम हो जाएगा, गड़बड़ कहाँ होगी, ये आपका तिरछा हो गया। आपको इसको ऐसे रखना है। मान लीजिए काउंटर पे कपड़ा हमने सेट किया हुआ है, बस आपको इस कट से ऐसे नापना है। ये आ रहा है 9 इंच। नीचे की साइड आएंगे दोस्तों, यहाँ पे 9 इंच, ये देखिए यहाँ पे आपका कट कितना आ रहा है 10 इंच, यानी 1 इंच तक हमें यहाँ लेके आना है। तो यहाँ पे हमें इसको हम ऐसे दबाएंगे और 1 इंच तक इसे लेके आएंगे। अब दोस्तों दोबारा से इसे नापेंगे, ये आ गया 9 इंच। इस साइड में देखेंगे ये भी आ गया 9 इंच, ठीक है। तो दोस्तों अब ये निशान लगाने के बाद, ये आने के बाद इसके पूरा निशान लगा लेंगे और इसको हम कर लेंगे कटिंग। तो हमारा एकदम परफेक्ट जो है प्लाजो कटिंग हो जाएगा। सेम दोस्तों आपको इससे भी रख के इसी तरीके से सेम कटिंग कर लेना है, तो आपका बैक पल्ला भी कटिंग हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पेपर कटिंग के बारे में। तो दोस्तों जिस तरीके के मैंने ब्राउन पेपर पे आपको ये कटिंग करके दिखाया, सेम ऐसे ब्राउन पेपर पे दोस्तों हम पैटर्न को सेल भी करते हैं। इसको मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करनी है, आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, एक तो इससे आप कटिंग करने के बाद, हमने ऑलरेडी कटिंग किए हुए हैं, आप फटाफट कपड़े पे रख के निशान लगाकर इसे बना सकते हो। इसके लिए आपको मिलेगी वीडियो, किस तरीके से यूज़ करना है सारी डिटेल उसके अंदर मिलेगी। उसके साथ भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको मिलेगा कॉलिंग सपोर्ट। आप हमसे बात करके अपना मतलब हमसे पूछ सकते हो, सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो हम आपकी सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों ये जो हमारा पैटर्न है ना, इसमें आपको प्लाजो, पैंट, कमीज, ब्लाउज, कॉलर वाली कमीज, सारे तरीके के पैटर्न्स अवेलेबल है। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।